हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। इसके लिए मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है, वाइट, पिंक और येलो। जो वूल लिया है वो 4 प्ले का वूल है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर का वुल 75 ग्राम, पिंक कलर का वुल 50 ग्राम, येलो कलर का वुल 30 ग्राम और क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। देखिए, इस तोरण पट्टी का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इस पूरे तोरण के लिए हमें 119 लाइंस बना के लेनी है, 190 लाइंस बनानी है पूरे तोरण के लिए। तोरण पट्टी का जो पहला लाइन है हमें छोड़ देना है। जो दूसरा लाइन है वहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। जो 18 और 19 नंबर का लाइन है उसके सेंटर में हमें धागे को ज्वाइन करना है। देखिए, 18 और 19 नंबर का जो लाइन है उसके सेंटर में हम हमारा धागा ज्वाइन करेंगे। आठ चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ से हमें 1 2 3 और 4, तीसरे और चौथे लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है। आगे का जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे ये दूसरा स्लिप स्टिच लेना है। देखिए, 2 लाइन के सेंटर में हमने ये लास्ट का स्लिप स्टिच लिया। अब हमें ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये लूप है इसमें हमें 18 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम पहला स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे दूसरा स्लिप स्टिच और आगे के 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच। देखिए, 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे हम तीसरा स्लिप स्टिच लेंगे। अब टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। आगे का जो एक डबल क्रोशेट है हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट में
एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, आगे का डबल क्रोशेट छोड़ देना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। आगे का जो डबल क्रोशेट है स्किप करना है। लास्ट के डबल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। अब जो ये नेक्स्ट 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। फिर जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच दूसरा वाला, आगे के 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच। टोटल 3 स्लिप स्टिच लिए हमने यहाँ पे। अब ये 9 डबल क्रोशेट हमारे कंप्लीट हो गए, 5 6 7 8 9। टर्न करना है, टर्न करने के बाद आगे का जो ये 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो स्पेस है चेन स्पेस वहाँ पे भी 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। हर जो लूप है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए लास्ट के लूप में भी हमने ये 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम पहला स्लिप स्टिच लेंगे। फिर नेक्स्ट जो ये स्पेस है वहाँ पे ये दूसरा स्लिप स्टिच लेनी है। आगे के 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच लेंगे। टर्न करना है, देखिए 2 लाइन के सेंटर में लिया मैंने एक स्लिप स्टिच। अब ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये 2 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं उसके सेंटर में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर भी हमने वैसे ही एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये 2 लाइन के सेंटर में एक स्लिप स्टिच लेंगे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट। टोटल 4 डबल क्रोशेट हमने बना लिए 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में। आगे के 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी हमें 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट।
इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है और यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे के 2 लाइन के सेंटर में पहला स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट ये जो स्पेस है वहाँ पे ये दूसरा स्लिप स्टिच लिया मैंने, आगे के 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच, टोटल 3 स्लिप स्टिच लिए मैंने। अब टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे की जो 2 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, सेम जगह पे और 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। आगे के 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी हमें 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट ही लेने हैं। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे के 2 लाइन के सेंटर में पहला स्लिप स्टिच लेना है, ये दूसरा स्लिप स्टिच लिया मैंने और ये 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो ये 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक, 2, 3, 2 चैन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2 और 3, इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच लेना है, आगे का जो ये स्पेस है वहाँ पे दूसरा स्लिप स्टिच। नेक्स्ट 2 लाइन के सेंटर में ये हमें तीसरा स्लिप स्टिच लेना है। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चैन लेनी है सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। 2 हो गए, ये तीसरा, 2 चैन लेनी है सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। इसी तरह से ये राउंड भी हमें कंप्लीट करके लेना है, यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो नेक्स्ट ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाना है। नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच और ये 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो ये स्पेस है यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम राउंड हमने रिपीट किया है। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चैन लेनी है सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से
ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। लास्ट के 3 राउंड हमने सेम ही बनाए हैं, देखिए इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट स्पेस में एक स्लिप स्टिच और आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक स्लिप स्टिच, 3 स्लिप स्टिच ली मैंने यहाँ पे। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के ये जो 6 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट। इस राउंड में हमने सिर्फ एक चेन बढ़ाई है। एक चेन लेना है, आगे के चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करना है, यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है। देखिए 2 लाइन का जो सेंटर है वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। नेक्स्ट जो ये स्पेस है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच और ये 2 लाइन के सेंटर में तीसरा स्लिप स्टिच। 3 स्लिप स्टिच हो गई हमारी। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के जो ये 6 डबल क्रोशेट है उसके सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक चेन बढ़ाई है। इस राउंड में 2 चेन के जगह पे हमने 3 चेन ली है। सेम जगह पे हमने और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस राउंड में भी हमने एक चेन बढ़ाया है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे भी हमने एक चेन बढ़ाया और यहाँ पे भी एक चेन। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लिया पहला और ये धागे को हमें ऐसे ही रखना है, कट नहीं करना है। अब हमें येलो कलर का धागा ज्वाइन करना है। ये जो सेकेंड लास्ट राउंड है यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। जो लास्ट का राउंड है वहाँ पे नहीं करना है। ये जो इसके पहले का राउंड है यहाँ पे हम धागा ज्वाइन करेंगे। जो पहला डबल क्रोशेट है इसमें हम धागा ज्वाइन करेंगे। देखिए ये पहला जो डबल क्रोशेट है यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। देखिए इस राउंड से पहले हमने धागा ज्वाइन किया है। अब जो पहला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। आगे का जो डबल क्रोशेट है दूसरा वाला उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए दूसरा जो डबल क्रोशेट है उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो ये सेंटर है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, दो चेन लेनी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये चेन स्पेस है जहाँ पे हमने एक चेन ली थी वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक दो चेन ली मैंने। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है। अब जो ये 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 2 चेन। नेक्स्ट जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। और ये जो लास्ट का डबल क्रोशेट है यहाँ तक आना है। देखिए जो लास्ट का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर मैं ये एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। 6 डबल क्रोशेट में से जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। जो पहला हमारा लूप है इसमें हमें धागे को ज्वाइन करके लेना है। सबसे पहले हमें 2 चेन्स लेनी है। एक और 2। अब हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 और 3। एक चेन लेना है। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो लूप है वहाँ पे पहले हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो लूप है उसमें भी हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन लेना है, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब एक चेन लेंगे, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। देखिए इस तरह से हमने ये टोटल 6 पेटल कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6। अब जो ये पहला पेटल है उसमें जो हमने ये 2 चेन बनाई है वहाँ पे क्रोशेट को डालना है। और जो ये लास्ट का हमारा लूप है दोनों को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब एक चेन लेंगे। नेक्स्ट जो लूप है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है पहले, फिर एक चेन लेना है, सेम लूप में 3 डबल क्रोशेट।
ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेंगे, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट लूप में भी इसी तरह से एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से आगे की पेटल हमें कंप्लीट करनी है। टोटल 9 पेटल कंप्लीट करके लेनी है। देखिए मैंने ये टोटल 9 पेटल बनाई है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पेटल में से स्टार्टिंग की 3 पेटल हमें छोड़ देनी है। देखिए 1, 2, 3, 3 पेटल छोड़ के जो आगे की 6 पेटल है वो हम ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग की 3 पेटल हम छोड़ देंगे, 1, 2, 3, और आगे की जो 6 पेटल है उसका हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। देखिए ये सेंटर में मैंने क्रोशे को डाला और ये लूप में से सिर्फ इस तरह से धागे को खींच लिया। अब हमें एक चेन लेना है। आगे सेम पैटर्न, नेक्स्ट लूप में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन लेना है, इसके बाद 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। एक चेन लेंगे, सेम जगह पे पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के लूप में भी सेम एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से हमें ये 9 पेटल कंप्लीट करके लेनी है। सिर्फ हमने स्टार्टिंग में 6 पेटल का एक फ्लावर कंप्लीट किया, उसके बाद हमें 9 पेटल्स ही कंप्लीट करके फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। आगे की सारी पेटल्स हमें कंप्लीट करनी है। देखिए टोटल मैंने 9 पेटल्स कंप्लीट कर ली। 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 पेटल हमने कंप्लीट कर ली। उसमें से ये 3 पेटल छोड़ देनी है। जो चौथे पेटल का सेंटर है, तीसरे और चौथे पेटल का जो सेंटर है वहाँ पे क्रोशे को डालना है और ये धागे को सिर्फ लूप में से खींच के लेना है इस तरह से, और उसके बाद एक चैन लेना है। अब नेक्स्ट लूप में भी इसी तरह से एक सिंगल क्रोशेट, एक चैन, 3 डबल क्रोशेट, एक चैन, एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके लेना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है और यहाँ तक आना है, लास्ट के लूप तक। देखिए लास्ट के लूप तक मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 9 पेटल्स बनी है यहाँ पे। अब इसमें से तीसरे और चौथे पेटल का जो सेंटर है वहाँ पे क्रोशे को डालना है और ये लास्ट का फ्लावर भी हमें कंप्लीट करके लेना है। बाद में एक चैन लेना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब जो ये वाइट कलर का धागा है उससे हम आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे पहला स्लिप स्टिच हमने लिया था, ये दूसरा लिया और ये 2 लाइन के सेंटर में हमने ये तीसरा स्लिप स्टिच लिया। टर्न करके लेना है। टर्न करने के बाद ये जो आगे के 6 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इसमें हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चैन, 3 डबल क्रोशेट पहले कंप्लीट करेंगे। एक, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चैन लेनी है, 1 और 2, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनानी है। ये पहला, ये दूसरा
और ये तीसरा। अब जो आगे हमने एक चेन बनाई है वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 2 चेन लेनी है सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो टोटल 6 डबल क्रोशेट हो गए। जो हमने एक चेन का स्पेस बनाया वहाँ पे हमने ये 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब फिर से आगे का जो ये चेन स्पेस है 3 चेन का, वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। आगे का जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो ये 2 लाइन का सेंटर है वहाँ पे हमें ये एक स्लिप स्टिच लेना है, नेक्स्ट स्पेस में एक स्लिप स्टिच और आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक स्लिप स्टिच। टर्न करना है, टर्न करने के बाद सेम राउंड रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट हो गए। ये तीसरा डबल क्रोशेट, इसके बाद 2 चेन सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। आगे के भी 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब जो नेक्स्ट 2 लाइन के सेंटर में पहला स्लिप स्टिच लेना है, फिर जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है, आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक स्लिप स्टिच लेना है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद सेम राउंड फिर से रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। ये तीसरा राउंड भी हमें सेम वैसे ही बनाना है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशेट। 2 चेन लेंगे सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3। आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में भी हमें 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट ही लेने हैं। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। ये 3 राउंड हमने सेम बनाए हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मेरा हो गया। अब ये 2 लाइन के सेंटर में पहला स्लिप स्टिच लेना है, नेक्स्ट ये स्पेस में एक स्लिप स्टिच और ये 2 लाइन के सेंटर में एक स्लिप स्टिच। 3 स्लिप स्टिच कंप्लीट कर ली। टर्न करके लेना है। टर्न करने के बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। अब ये 6 डबल क्रोशेट होने के बाद हमें एक चेन लेना है। आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट।
एक चेन हमने इस राउंड में बढ़ाया है, छः डबल क्रोशेट हो गए। अब एक चेन लेना है, आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये 2 लाइन के सेंटर में हम एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट ये स्पेस में एक स्लिप स्टिच और ये आगे के 2 लाइन के सेंटर में एक स्लिप स्टिच। टर्न करना है, टर्न करने के बाद आगे के 6 डबल क्रोशेट के सेंटर में हम 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सेम जो लास्ट का राउंड है वही रिपीट होगा। यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम राउंड हम रिपीट कर रहे हैं। लास्ट के 2 राउंड में हमने एक एक चेन बढ़ाया है, एक चेन ली मैंने, देखिए यहाँ पे भी एक चेन बढ़ाई और यहाँ पे भी एक चेन बढ़ाई। तो सेम डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मेरा हो गया। देखिए ये राउंड छोड़ के आगे के ये 2 राउंड हमने और ये 3 राउंड सेम कंप्लीट किए और आगे के 2 राउंड हमने सेम किए। टोटल 5 राउंड हमने कंप्लीट किए। अब हम येलो कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। देखिए जो पहला डबल क्रोशेट है उसके आगे जो स्पेस है वहाँ पे हम ये धागा ज्वाइन कर रहे हैं। जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें नहीं कर रहे हैं, उस डबल क्रोशेट के पहले जो जगह है वहाँ पे मैंने ये धागा ज्वाइन किया है। देखिए यहाँ पे धागा ज्वाइन किया है। अब सबसे पहले हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। अब जो ये पहला डबल क्रोशेट है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब फिर से 2 चेन लेनी है, आगे का जो ये दूसरा डबल क्रोशेट है इसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन लेनी है, आगे का जो तीसरा डबल क्रोशेट है उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट जो ये 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है, आगे के जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट जो ये एक चेन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। फिर से 2 चेन लेनी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। 2 चेन लेनी है, नेक्स्ट जो एक चेन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। सेम डिज़ाइन रिपीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मेरा हो गया। 2 चेन ली मैंने,
अब जो ये लास्ट का डबल क्रोशेट है, देखिए जो तीसरा डबल क्रोशेट है लास्ट का, जो 6 नंबर का जो लास्ट का डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन लेनी है। अब जो ये डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है, वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशेट बढ़ गया है और स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशेट बढ़ गया। अब हमें जो पहला लूप है उसमें पिंक कलर का धागा ज्वाइन करना है। ये डिज़ाइन हमारा सेम वैसे ही होगा। पिंक कलर का जो पेटल्स हमने बनाए हैं वो सेम हमें वैसे ही बनाने हैं। सबसे पहले हमें 2 चेन्स लेनी है, 1 और 2। आगे के 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे का जो लूप है उसमें पहले हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन, नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से हमें 6 पेटल्स कंप्लीट करने हैं। देखिए 6 पेटल्स हमारी हो गई। अब जो पहला पेटल है उसमें हमें क्रोशो को डालना है और जो लास्ट का लूप है ये दोनों हमें ज्वाइन करने हैं। इसके बाद एक चेन लेना है। आगे के लूप में पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है, सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट। इस तरह से आगे के 9 पेटल हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया था उसी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए 9 पेटल हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेटल्स हमने बनाए हैं। स्टार्टिंग के 3 पेटल्स छोड़ के आगे के 6 पेटल्स का हम ये फ्लावर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बाद में एक चेन लेना है। आगे सेम नेक्स्ट लूप में पहले हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन, 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, एक सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेना है। सेम डिज़ाइन हमें कंप्लीट करके लेना है। देखिए अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें ये जो सेंटर की लटकन लगाने के लिए लाइन छोड़नी है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन्स हमें छोड़ देनी है और चौथे और 5वां लाइन जो है वहाँ पे हमने ये धागा ज्वाइन किया है। उसके सेंटर में, चौथे और 5वीं लाइन के सेंटर में हमने ये धागा ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें वहाँ से ही लाइंस काउंट करनी है। ये जो लाइन है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। ये जो 35 और 36 नंबर का जो लाइन है उसके सेंटर में मैंने ये धागा ज्वाइन किया है। इस लाइंस में हमारा दूसरा पैटर्न कंप्लीट करना है। अब यहाँ से
हमें लटकन लगाने के लिए 1 2 3 4 4 लाइन्स छोड़ देनी है। जैसे मैंने आगे का येलो कलर का धागा लगाया है वहाँ से हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब जो यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 16 और 17 जो नंबर का लाइन है उसके सेंटर में हमें धागा ज्वाइन करना है। पहला हमने पैटर्न 18 और 19 नंबर के लाइन में ज्वाइन किया था, क्योंकि जो पहला पैटर्न है उसके स्टार्टिंग की जो लाइन है वो भी हमने उसमें काउंट की है जो लटकन लगाने के लिए है। वो जैसे हमने यहाँ पे छोड़ी है 4-4 लाइंस, वैसे हमने स्टार्टिंग में भी छोड़ी है तो वो भी उसमें काउंट हुई है। तो इसके लिए 18 और 19 नंबर का लाइन है। यहाँ पे हमने 16 और 17 नंबर का लाइन है वहाँ पे धागा ज्वाइन किया है। अब हमें यहाँ से 8 चेन लेनी है और यहाँ से 1 2 3, देखिए यहाँ से 1 2 3 और 4, जो तीसरा और चौथा नंबर का लाइन है उसके सेंटर में हमें ये लूप ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। आगे पैटर्न सेम वैसे ही बनाना है। 3 स्लिप स्टिच लेके नेक्स्ट लाइन तक आना है। उसके बाद 18 डबल क्रोशेट बनाने हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाए वैसे ही। देखिए स्टार्टिंग में हमारे जैसे 18 डबल क्रोशेट बना के हमने पैटर्न स्टार्ट किया था उसी तरह से यहाँ पे हमारी ये देखिए 3 लाइन रह गई है लटकन लगाने के लिए, 1 2 3, तो वो भी हमारी काउंट हुई है। इस तरह से हमने ये पैटर्न कंप्लीट किया है। लटकन लगा के लिए है और डेकोरेशन के लिए हमने ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगाए हैं। आपको जैसे फ्लावर्स आते हैं वैसे आप बना के लगा सकते हैं। ऊपर मैंने एक येलो कलर का आउटलाइन भी दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।